मैथ से थोड़ा हार्ड था, बाकी तो अच्छा था। बाकी अभी इधर नहीं बोल सकते क्योंकि अब देखिए हम तो कराए हैं अपने हिसाब से। अब देखिए ये तो व्यापन वो करते हैं कि कितना ले सकते हैं, है ना। अब इस हिसाब से हम तो अच्छा क्वेश्चन कराए हैं, अब वो बना तो दिए हैं। अच्छा कैटेगरी का अभी जनरल कैटेगरी में तो बोला जाना चाहिए 80 नहीं नहीं, तो 115 तक तो जाएगा ही। 150 आउट ऑफ द सिलेबस दिया क्वेश्चन किसी को नहीं नहीं, दिया मन किसी की थोड़ा डराओ मत डराओ हाँ 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 बिल्कुल क्वेश्चन अगर मॉडरेट था तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई ही जाएगा क्योंकि यस। दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोरबा ज़िले में हैं और कोरबा ज़िले में रहकर आप अपनी अच्छी से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारे पास है दिल्ली कोचिंग कोरबा, जिसमें सीजी व्यापम, सीजी मेंस एंड प्री एंड यूपीएससी लेवल की तैयारी कराए जाते हैं। और इस कोचिंग से पढ़कर अभी तक 750 बच्चों से भी अधिक बच्चों का चयन हो चुका है। अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो कोरबा में दिल्ली कोचिंग जाके आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, वहाँ पढ़ के देखिए, आपको सिलेक्शन 100% होना ही होना है। वहाँ बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं और आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड आप कौन सी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसे इसमें नंबर दिया हुआ है। जय जोहार, हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज हम आए हैं महिला पर्यवेक्षक 2023 का जो एग्ज़ाम हो रहा है। टोटल पोस्ट है 440 और जिसमें कि खुली भर्ती यानी कि ओपन पोस्ट है 220, जिसमें कि जो महिला लोग ग्रेजुएट हैं सिर्फ उन्हीं लोग एग्ज़ाम दिला सकते हैं खुली भर्ती में। इसके बाद है परिसीमित भर्ती, जिसके अंतर्गत जो महिला लोग आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता एज अ मैडम हैं उन लोग एग्ज़ाम दिला सकते हैं, जिनका एग्ज़ाम सेकंड पाली में होगा 2 बजे से 4:15 तक। और अभी जो पहला पाली के एग्ज़ाम हो रहा है 10 बजे से 12:15 तक के। उसके बाद जो भी स्टूडेंट जो भी महिला लोग एग्ज़ाम दिला के आएंगे हम उनसे जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया और कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा टफ क्वेश्चन है और कितनी कट ऑफ जा सकती है। और आप दीदी थोड़ा बताएंगे कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया, अच्छा था एग्ज़ाम। कौन से पोर्शन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे? सभी मैथ से थोड़ा हार्ड था, बाकी तो अच्छा था। बाकी इजी था। हाँ, अच्छा तो कितना लगता है आपको कट ऑफ कितना जा सकता है? वो तो पता नहीं। इधर कैमरा है बोल के उधर से जा रहे हो आप लोग, आइए ना। थोड़ा बता सकते हैं कैसा गया आप लोग का एग्ज़ाम? कैसा गया थोड़ा बता ठीक दीजिए। है। ठीक है, कौन से पोर्शन से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे? महिला एंड बाल विकास। उससे इजी आए थे। जी। और रीजनिंग से? रीजनिंग से वो भी जनरल नॉलेज भी ठीक था। अच्छा आपको कितना लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? अभी इधर नहीं बोल सकते क्योंकि वो नंबर कट हो रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आप रुक जाइए, बताइए कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया। कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे? कौन से पोर्शन से? वैसे सब इजी थे। हाँ हाँ, तो क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है? 100 में कट ऑफ कितना जा सकता है हर कैटेगरी का? अब अपने देखिए हिसाब से बता सकते हैं आप। जी, अब देखिए हम तो कराए हैं अपने हिसाब से। अब देखिए ये तो व्यापन वो करते हैं कि कितना ले सकते हैं, है ना। अब इस हिसाब से हम तो अच्छा क्वेश्चन कराए हैं, अब वो बना तो दिए हैं। अच्छा जी। चलो ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत। थोड़ा बताएंगे कैसा गया आपका एग्ज़ाम? बहुत अच्छा गया। कौन से पोर्शन से आपको ज़्यादा इजी लगा क्वेश्चन आए? सारे पोर्शन ईजी है। अच्छा क्या लगता है आपको कट ऑफ कितना जा सकता है हर कैटेगरी का? अभी जनरल कैटेगरी में तो बोला जाना चाहिए 80 नहीं नहीं, तो 70 115 तक तो जाएगा ही। 115 200 Yes. से है। अच्छा हाँ। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स? नहीं, हाँ, हर एक क्वेश्चन के 1 मार्क्स हैं। अच्छा ये तो 100 हाँ, 2 क्वेश्चन है मार्क्स ना, है। हाँ इसलिए तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ 1/4। हाँ हाँ, है ना। 100 मार्क्स का है तो 70 80 ऐसे जाएगा। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका एग्ज़ाम कैसा गया? ठीक ठाक गया है। कौन से पोर्शन से आपको ज़्यादा इजी लगा क्वेश्चन? सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी है ना ये? हाँ। तो ऐसा नहीं लगा कोई जो बताया था सिलेबस उससे आउट ऑफ द सिलेबस दिया क्वेश्चन किसी को? नहीं नहीं, सब सिलेबस के अंदर था। आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार? सब मेरे कैटेगरी क्या लग रहा है? कैटेगरी वाइज आई थिंक यू आर के लिए आई थिंक 80 80 और आपके एस टी एस सी के लिए आई थिंक 75 to 80 के बीच में, और ओ बी सी के लिए भी 75 to 80 के बीच में ही है। अच्छा हाँ ये आपको लगता है? लगभग। हाँ, इसके लिए तैयारी किए थे आप इसके? ज़्यादा हार्ड नहीं था। अच्छा बहुत इजी था। नहीं बहुत इजी भी नहीं था लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं था। क्वेश्चन पेपर मतलब मॉडरेट आया था। ऐसा। हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत सारे जो छात्र हैं उन लोगों को बहुत इजी लग रहा है, जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत इजी आया है। और लोगों से जानते हैं उन लोग का एग्ज़ाम कैसे गया है। बने रहिए। दीदी थोड़ा बतिया मन किसी की थोड़ा
डराओ मत, डराओ डराओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मैम है जो आगे से आ रही हैं बताने के लिए, आप बताइए कैसा गया आपके एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया, मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन पेपर था वो भी इजी था। हाँ हाँ। और मॉडरेट लेवल मैथ्स ऐसा ऐसा तो नहीं लगा कि जो सिलेबस में बताया था, जो पोर्शन भाग दिया है उसे आउट ऑफ द सिलेबस दिया? नहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। जिस हिसाब से मैं पढ़ी थी उस हिसाब से। अच्छा अच्छा और बाकी ठीक ही लगा मुझे तो। अच्छा। तो आप तैयारी करके आए थे, कोई कोचिंग वोचिंग किए हो आप? नहीं, कोचिंग तो नहीं की हूँ, हाँ? मैं खुद से पढ़ाई सेल्फ आपको स्टडी। क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है हर कैटेगरी का आने वाले? क्वेश्चन के मॉडरेट था तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई ही जाएगा, हाई क्योंकि जनरल यस के टी ऐसा सब? जी जी अच्छा अच्छा। हाई जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था। जीएस का भी टफ, मैथ्स रीजनिंग भी इजी ही था। इजी थे, सारे इजी थे। जी चलो ऑल द बेस्ट आपके लिए, है ना। तो आपसे जानते हैं आपका कैसा गया? आपका अच्छा गया है एग्ज़ाम, जो है इजी आया था, बस थोड़ा मैथ्स का थोड़ा लगा, बाकी तो ठीक ही गया है मेरा। मैथ्स तो 15 नंबर या 20 नंबर का था, है ना, तो उसमें हार्ड था मैथ्स आपका? हार्ड हाँ, मैथ्स थोड़ा सा लगा, बाकी मेरा ठीक गया है, अच्छा था। रीजनिंग का कैसा था? रीजनिंग का और लैंग्वेज? रीजनिंग का भी ठीक ही था, क्वेश्चन अच्छा, इजी था, अच्छा। इजी तो अच्छा आप लगा। कोचिंग वोचिंग किए हो यहाँ? कोचिंग तो खैर नहीं कर रही थी, अपने से ही कर रही थी तैयारी घर पे ही, और बस सेल्फ स्टडी की अच्छा, हूँ। तो आप अगर और कोचिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली कोचिंग जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल के थ्रू जाएंगे तो आपको स्पेशल ऑफर भी मिलेगा। दिल्ली कोचिंग जान रहे हो आप लोग कहाँ पास है? जी नहीं पता मुझे। ये निहार का, नियर निहार का दिल्ली कोचिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। मैम थोड़ा बताएंगे आपका कैसा गया एग्जाम? जी अच्छा गया सर। आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही जो क्वेश्चन था बाकी जी अच्छा था। लैंग्वेज वाला आप जो बोल रहे हो, हाँ, तो मैथ्स और रीजनिंग का आपको कैसा लगा? सारे ठीक लगा, ठीक ही था। अच्छा, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना जा सकता है हर कैटेगरी का? वो तो अंदाजन बता सकते हैं? 80 जनरल का ऐसे कुछ? जी, बाकी छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन था वो 80% ही था। थैंक यू। तो अब जो एक हमारी जो फ्रेंड है वो भी एग्ज़ाम दिलाई है महिला पर्यवेक्षक का, तो उनसे जानते हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसे गया। एकदम बकवास बकवास, पढ़ाई नहीं किए थे? की थी, थोड़ा बहुत रीजनिंग का बस पढ़ी थी, वही ठीक गया बस। और छत्तीसगढ़ लैंग्वेज का? उसका आया था ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन बस। 2-3 क्वेश्चन। तो इसमें तो बहुत लोग बता रहे हैं बहुत इजी आया है, तो बिल्कुल पढ़ के नहीं आई थी। है हाँ? इजी है रहने के लिए, बट कंफ्यूजन रहता है ना 2-2 ठो में, मेरे को वैसे ही है। अच्छा, तो कट ऑफ बता सकते हैं? से जानते हैं आपका एग्ज़ाम कैसे गया मैम? अच्छा गया। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस दिया कोई क्वेश्चन? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बाकी लोग बता रहे हैं सीजी लैंग्वेज जो दिया था, लैंग्वेज का जो आया था क्वेश्चन वो बहुत ईजी थे बता रहे हैं। हाँ इजी था, बहुत इजी अच्छा, था। और मैथ्स और रीजनिंग आपको कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है जो ऑल कैटेगरी है उसमें जो कट ऑफ है वो हाई जाएंगे कि लो जाएंगे? इतना तो मैं नहीं बोल सकती। मतलब कट ऑफ के बारे में बता सकते हैं? कट ऑफ जानते तो 100 में जनरल कैटेगरी 80 या 75 ऐसे कुछ, या SC ST के लिए कितना जाएगा ऐसा कुछ बता सकते हैं? ऐसे उतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बता अच्छा, पाऊँगी। पहली बार दिलाया आप एग्जाम? हाँ। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। उनसे जानते हैं आपको कैसा गया एग्जाम? अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार दिलाए हैं ऐसा कुछ भी आप लोग एग्जाम? नहीं नहीं, मैं बहुत बार दिला चुकी हूँ। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? मॉडरेट लगा, इजी लगा, टफ लगा? थोड़ा टफ था। टफ सर। हाँ। कौन से पोर्शन से आपको टफ लगा एग्जाम? जो क्वेश्चन आया था कुछ मैथ्स का, क्योंकि मैं मैथ्स का पढ़ी नहीं थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैथ्स का आप नहीं पढ़ी? हाँ अच्छा, और बाकी? ठीक था। बाकी ठीक किया। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितने जा सकते हैं? मुझे नहीं पता वो। अच्छा चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। आइए आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। जो भी स्वेच्छा से बताना चाहते हैं आ सकते हैं, बिल्कुल किसी को प्रेशर नहीं करेंगे कि आप बोलो ही बोलो करें, स्टार्ट करें, है ना। तो मैम से जानेंगे मैम का एग्जाम कैसे गया आपका? ठीक ही था सर, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया था। हाँ हाँ और मैथ तो उतना प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं हाउस वाइफ है, हाँ हाँ दैट्स वाई इसलिए। हाँ, इसलिए तो जो ये ओपन सीधी भर्ती है आपको बताना चाहेंगे 220 पोस्ट, जिसमें जो और हाँ, और कार्यकर्ता के लिए 220 उसके परिसीमित के लिए है। हाँ, तो बाल विकास का तो हम लोग का वैसे भी आता ही नहीं है ना, तो उतना नहीं था, हल्का हल्का से ऊपर ऊपर हम लोग लगाया है। दैट्स वाई। अच्छा, और बाकी आपको मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज का तो ठीक था, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। हाँ तो आप बता सकते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है आपके हिसाब से? सर, आई कांट टेल यू अबाउट इट। थैंक यू, ओके, कोई नो प्रॉब्लम। मस्त गया। अच्छा, कौन से मतलब सभी पोर्शन आपसे बने हैं एकदम? सभी क्वेश्चन जो नहीं बने हैं, लेकिन 70 क्वेश्चन बना ली हूँ। अच्छा, मतलब सारे पोर्शन से इजी आए थे? हाँ, कौन से पोर्शन का? हाँ बताइए। पिछले हिसाब से इस बार का क्वेश्चन इजी आया है। अच्छा, हाँ, तो आप बताना चाहेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है अपने हिसाब से हर कैटेगरी का है, चाहे जनरल, ST ST OBC? अभी तो वैसा कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही ये सब पता चलेगा। मैम आपका कैसा गया एग्जाम? अच्छा ही था, अब जितना हम लोग का जैसा तैयारी हम लोग अपने से किए थे उससे, मतलब वैसी बेसिक नॉलेज अच्छे हाँ, मतलब क्वेश्चन। क्योंकि हाउस अधिकतर हाउस वाइफ लोग ही ज़्यादा दिलाए हैं, जी है ना, तो उस हिसाब से एग्जाम कैसा था? अच्छा था, इजी था पूरा? दोनों था, सकते हैं। दोनों। इससे पहले आप और दिलाए हैं इसका? हाँ, बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो गया मतलब दिलाए। अच्छा, व्यापम का एग्जाम दिलाते रहे हैं। अच्छा, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा मतलब बहुत टाइम बाद दिलाए थे इसलिए आपको
थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग रही है। अच्छा हाँ, मैक्सिमम लोग वही बता रहे हैं कि जो मैथ्स और रीजनिंग है उसका ज़्यादा थोड़ा टफ लग रहा जिन लोग मतलब रेगुलर इसमें मतलब व्यापम वाला जो एग्ज़ाम देते हैं ना, उन लोग के लिए तो थोड़ा अच्छा ही होगा। जैसे हम लोग बहुत टाइम बाद दे रहे हैं तो थोड़ा सा टफ लगा। है। अच्छा हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो महिला छात्र हैं जो अधिकतर तो हाउस वाइफ है जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम दिलाए हैं ओपन सीधी भर्ती के लिए 220 पोस्ट के लिए लगभग अभी पता चला कि 5 लाख से अधिक फॉर्म डलाए गए हैं और पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सेंटरों में आज भारी मात्रा में एग्ज़ाम दिलाने पहुँचे हैं हाउस वाइफ से लेकर जितने भी छात्राएं हैं और इसमें बहुत ही इजी लेवल में एग्ज़ाम हुआ है जिसमें कट ऑफ बता रहे हैं कि जनरल का 80 to 85 जाएगा, ओबीसी का 75 to 80 और SC ST का 70 करीब, क्योंकि बहुत ही ईजी था तो जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा ये कह रहे हैं बहुत लोग। और आप सभी को बताना चाहूँगा अगर आप कोरबा ज़िले से हैं तो आप जो कि कोरबा का सर्वश्रेष्ठ क्या बोलते हैं CGPSC, CG व्यापम और जितने भी कंपटीशन में एग्ज़ाम है चाहे UPSC लेवल के वो वहाँ तैयारी कराए जाते हैं। साथ ही साथ वहाँ आपको मैं एक डाटा देना चाहूँगा कि 750 से भी अधिक जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से जॉब पा चुके हैं, वहाँ से जो पढ़ाई किए हैं वो जॉब में लग चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो आप ज़रूर एक बार विजिट कीजिए दिल्ली कोचिंग कोरबा। आपको नीचे जो नीचे सेक्शन में आपको नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज और ऐसे ही रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो मैम लोग से जानते हैं आपका एग्ज़ाम कैसे गया? अच्छा था, बहुत बढ़िया। अच्छा इससे पहले आप और व्यापम का एग्ज़ाम दिलाए हैं जी दिलाए हैं। तो उसके मुकाबले कैसा था ये एग्ज़ाम? ये बहुत सरल था इस बार का। सरल था जी। आपको क्या लगता है? आपको भी मेरा फर्स्ट टाइम था फर्स्ट टाइम था, लेकिन इजी था। इजी था। हम्म। तो आप लोग कहीं कोचिंग वोचिंग करके दिलाए हैं कि घर में सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी सर। सेल्फ स्टडी से उससे सब आपका सेल्फ स्टडी। अच्छा तो क्या लगता है आप लोग का जो कट ऑफ कितना जा सकता है जो SC ST OBC जनरल का? अब वो क्या अंदाजा? बता डिपेंड करेगा डिपेंड उसके ऊपर अच्छा रिजल्ट आने में पता आप चलेगा। कुछ कहना चाहेंगे अगर आउट ऑफ सिलेबस आया तो बता सकते हैं? नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं आया, सब बुक से ही आया है। बुक से या जो सिलेबस बताया गया था उसी के अंदर से है। आपको क्या लगता है? हाँ वैसा ही है। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू।